और इस बीच वत्सल भी हमारे साथ मौजूद है। वत्सल, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं, कहाँ पर हैं आपकी कॉल्स? जी, मेरे 2 कॉल्स रहेंगे। सबसे पहला रहेगा केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक। तो स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें रिसेंटली एक राउंडिंग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 50 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है अपने शॉर्ट स्विफ्ट क करेक्शन फेज़ में भी, और स्टॉक अपने 20 डेज़ मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने आज सपोर्ट लिया और वहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली है। तो 265 से 260 का एक बाइंग ज़ोन रहेगा। 248 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 285 और 290 के हमें टारगेट मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि कुछ थीम्स है वहाँ पे कंटिन्यूएशन दिख सकता है इर्रिस्पेक्टिव टू निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट। तो उसमें से एक ड्रोन थीम है जिसका एक स्टॉक है पारस डिफेंस। तो पारस डिफेंस का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। स्टॉक ने एक अपने जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल था वो 945 के लेवल्स का, उसके ऊपर स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट दिया है। आज के सेशन में भी लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो पारस डिफेंस को बाय करके चल सकते हैं। 975 पे करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 940 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 1050 1080 के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं पारस डिफेंस में। तो पारस डिफेंस के ऊपर ये राय आपको मिल गई। वत्सल, बीएससी में हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही थी ऊपरी स्तरों से, और 4400 रुपए से गिरते गिरते 3900 रुपए के नीचे ये चला गया था। आज इसमें लोअर लेवल से बाइंग आई है। इस पर ट्रस्ट करके कोई तेजी का सौदा लेना चाहिए या फिर अभी वेट कर लें थोड़ा सा? क्या व्यू होगा आपका बीएससी पर? जी, अगर मैं बीएससी की बात करूँ तो बीएससी स्टॉक में अपने जो थर्ड, अगर मैं यहाँ से अगर 27 से अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करता हूँ पॉइंट हाई से, तो 38.2% का एक रिट्रेसमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक फिलहाल अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से हमें स्टॉक में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, पर स्टॉक में मुझे लगता है कि एक मोमेंटम तभी पिक होगा जब स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा। साथ ही साथ अपने 4000 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है, तो वहां से मुझे लगता है कि हमें वापस से एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल तो 3800 अगर कोई स्टॉक होल्ड कर रहा है तो आज के लो के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकता है। इफ एनी केस आज का लो तोड़ता है तो मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है और हमें 3600 के लेवल्स दिख सकते हैं, जहां पे स्टॉक का फिलहाल 50 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। ये पर्टिकुलर काउंटर को रखेंगे रेडार पे, बट इसके कुछ और स्टॉक्स की बात जरा करते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर आज इंट्राडे में ये स्टॉक 3% चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3% के आसपास की तेजी, 1000 के लेवल को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है फोर्टिस हेल्थकेयर। जरा एक बार इसके चार्ट्स को लेकर आइए स्क्रीन पर, और इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे ना तो पिछले, अगर आप इसके एक साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 32% का रिटर्न, लेकिन 5 साल में ये कंपनी रही है बड़ी वेल्थ क्रिएटर। 320%, करीब करीब 3 गुना हो गए हैं पैसे यहाँ पिछले 5 साल में। अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। पिछले 12 महीने का रिटर्न भी 31% के आसपास का है। वत्सल से एक बार जरा चेक कराते हैं कि क्या इस कंपनी में यहां पर भी एंट्री के मौके बन रहे हैं और क्या टारगेट्स वो देख रहे हैं चार्ट्स पर। वत्सल, क्या राय है आपकी? जी, अगर मैं फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करूँ तो पूरे हेल्थ केयर सेक्टर पे ही मेरा मिड टर्म एक बुलिश व्यू है। फोर्टिस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एक हमें एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पे। स्टॉक में फिलहाल शॉर्ट टर्म में भी एक काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। कंटिन्यूअसली अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन स्टॉक कर रहा है। स्टॉक का एक ब्रेकआउट लेवल है 1010 का। 1010 के ऊपर अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है कि 1100 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 1100 और एक्सटेंडेड अगर लेवल्स की बात करें 1100 के बाद हमें 1180 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 950 के लेवल पे, जहां पे स्टॉक का 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक का वहां पे एक सपोर्ट बन रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1000 से 1010 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक का पैटर्न के हिसाब से। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें 1100 1150 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो स्टॉक पे मिड टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। तो 1010 पर है एक बाधा, यानी एक रेजिस्टेंस। अगर वहां से निकलता है तो 1100 1150 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म नजरिया है पॉजिटिव वत्सल की तरफ से हेल्थ केयर वाली कंपनियों के ऊपर। लेकिन चलिए, इसी राय के साथ अब हमारे मेहमानों को शुक्रिया कहने का वक्त है। अंशुल जी, वत्सल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों जुड़े और बेहतरीन एडवाइस आपने हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 9 बजकर हो चुके हैं 59 मिनट, 10 बजने ही वाले हैं। कमोडिटी मार्केट का अपडेट आपके लिए लेकर आना है। तृप्ति समय पर अपने समय के साथ स्टूडियो में पहुंच